और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अपने मेयर उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। शैली ओबेरॉय आम आदमी पार्टी की मेयर उम्मीदवार होंगी। शैली ओबेरॉय जो हैं वो आम आदमी पार्टी की एकीकृत एमसीडी की मेयर उम्मीदवार होंगी। पटेल नगर विधानसभा के वार्ड नंबर 86 से पार्षद हैं शैली ओबेरॉय। डिप्टी मेयर उम्मीदवार होंगे आले मोहम्मद इकबाल। आले मोहम्मद इकबाल जिन्होंने सभी 250 पार्षदों में से सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से चुनाव जीता था। आले मोहम्मद इकबाल जो कि वार्ड नंबर 76 से पार्षद हैं, वो डिप्टी मेयर के उम्मीदवार हैं आम आदमी पार्टी की ओर से। मटिया महल का ये वार्ड है, वार्ड नंबर 76, जहां से आले मोहम्मद इकबाल पार्षद हैं और इनका परिवार जो है वो भी राजनीतिक परिवार है। इससे पहले इनके पिता भी काफी सक्रिय रहे राजनीति में। और आले मोहम्मद इकबाल जो हैं वो वार्ड नंबर 76 से पार्षद हैं और वो डिप्टी मेयर के उम्मीदवार हैं। जबकि शैली ओबेरॉय वार्ड नंबर 86 से पार्षद हैं। शैली ओबेरॉय पटेल नगर विधानसभा में आता है ये वार्ड, और ये आम आदमी पार्टी की मेयर उम्मीदवार घोषित की गई हैं। तो इन दोनों नामों का ऐलान कर दिया गया है। इसमें आले मोहम्मद इकबाल वो नाम है जिन्होंने कि सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से इस बार पार्षद का चुनाव जीता है। सबसे ज्यादा अंतर, तकरीबन 17,000 से ज्यादा वोटों का अंतर रहा इनके और जो सेकंड पोजीशन पर रहे उनके बीच। और शैली ओबेरॉय एक नया नाम है जो कि एमसीडी में, एकीकृत एमसीडी में पहली मेयर हो सकती हैं। डिप्टी मेयर के लिए आले इकबाल वार्ड नंबर 76 से उनका नाम पार्टी ने घोषित किया है। स्टैंडिंग कमेटी के लिए पार्टी ने 4 नामों की घोषणा की है, जिनमें हैं आमिल मलिक जी वार्ड 246 से, रविंदर कौर जी वार्ड नंबर 100 से, मोहिनी जीनवाल जी वार्ड नंबर 218 से और सारिका चौधरी जी वार्ड नंबर 142 से। सभी पार्टी के बहुत कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं। बहुत कई सारे कामों में उन्होंने पार्टी का हाथ साथ दिया है, उनके साथ जूझे हैं और मेरा विश्वास है कि ये सब मिलकर एमसीडी को एक नया रंग देंगे, नया रूप देंगे। पहला मेयर जो होगा महज 3 माह का मेयर होगा, तो ऐसे में शैली ओबेरॉय के सामने बड़ी चुनौतियां होंगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने उनका नाम सामने रखा है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव न लड़ने की बात कही है। तो ऐसे में लगभग शैली ओबेरॉय का मेयर बनना तय माना जा रहा है। तो क्या लगता है कितनी बड़ी चुनौतियां होंगी आप लोगों के सामने? चुनौती जो चाहे कोई जो भी होता मेयर का प्रत्याशी, उसके लिए बहुत बड़ी होती। पिछले 15 सालों में भाजपा ने जिस तरह से एमसीडी का बेड़ा गर्क किया है, हालात जितने ख़राब किए हैं, तो मुझे लगता है कि चुनौती बहुत बड़ी है। लेकिन जैसा कि आपने देखा पंजाब की चुनौती को भी हमने लिया, उसी तरह से एमसीडी की इस चुनौती को भी हम सब अरविंद जी के नेतृत्व में बहुत अच्छी तरह से इसका सामना करेंगे और दिल्ली को एक बहुत ही अच्छा एमसीडी का कार्यकाल देखने को मिलेगा। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि शैली ओबेरॉय जो पहली मेयर बनने जा रही हैं इस एमसीडी के एकीकरण के बाद, तो उनका बैकग्राउंड क्या है, किस तरीके से वो काम करेंगी और पहली प्राथमिकता उनकी क्या होगी? पहली प्राथमिकता क्या होगी ये तो अब कुछ दिनों बाद पता चलेगा। लेकिन कूड़ा, जैसा कि हमने कहा, दिल्ली का कूड़ा एक ऐसी प्राथमिकता है जिसके कारण दिल्ली की जनता ने केजरीवाल जी को ये मत दिया कि आइए और कूड़ा साफ करिए दिल्ली का। इससे बड़ी प्राथमिकता तो कोई हो नहीं सकती। शैली ओबेरॉय जी डॉक्टर हैं, डॉक्टर में वो प्रोफेसर हैं और पढ़ाती भी हैं वो यूनिवर्सिटी में, और उन्होंने मैनेजमेंट के कोर्सेज भी किए हुए हैं, पास किए हुए हैं IIM से। तो मुझे लगता है बहुत ही सक्षम अब कैंडिडेट हैं, सक्षम मेयर दिल्ली के लिए साबित होंगे। एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से कुछ दिन पहले एक तस्वीर निकल के आई थी कि भले आम आदमी पार्टी चुनाव जीत गई हो लेकिन मेयर भाजपा का होगा, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को ये जोड़ तोड़ की जो राजनीति है उसका भय तो नहीं है? मुझे लगता है कि हमें इसे दूसरी तरह से देखना चाहिए। भाजपा ने पिछले 8 साल 10 सालों में कई जगह तोड़फोड़ की राजनीति की है, पूरा देश इसे जानता है, उसके बारे में बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने कहीं भी, जहां भी आम आदमी पार्टी के लिए इस तरह की कोशिश की, वो अंधे मुँह गिरे, उन्हें कोई भी सफलता आज तक नहीं मिली। और यही देखते हुए उन्होंने शायद हथियार डाल दिए कि यहाँ पे कोशिश करने का फ़ायदा नहीं, या कोशिश की होगी तो उन्हें असफलता मिली होगी। तो वक्त आ गया है एक नया एमसीडी का, आम आदमी पार्टी की एमसीडी का, और एक नए सूबे का। तो आपने देखा हमारे साथ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव
पंकज गुप्ता जी थे, जिन्होंने साफ तौर से कहा है कि हमें जोड़ तोड़ की राजनीति से डर नहीं लगता है, क्योंकि कोशिशें बहुत हुई लेकिन आम आदमी पार्टी टूटने वाली नहीं है। इसीलिए हमने आज अपने मेयर प्रत्याशी और डिप्टी मेयर प्रत्याशी का ऐलान किया है और उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि हमारे प्रत्याशी ही मेयर और डिप्टी मेयर बनेंगे। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट शिवशंकर के साथ बलराम पांडे, जी मीडिया।